हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं रजनीश मिश्रा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइम मोटिवेशन टेक पार्ट ऑफ प्राइम मोटिवेशन में। दोस्तों, आपने पिछला वीडियो देखा होगा आपने, उसमें आपको बिल्कुल कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल के बारे में जानकारी हम दिए हैं। और अब हम जो बात करने जा रहे हैं तो कंप्यूटर में काम करेंगे। चूँकि हम काम करने के लिए आए हैं, कुछ ना कुछ हमें काम सीखना है, कंप्यूटर का यूज़ करना है, तो किसी न किसी हम प्रोग्राम में काम करते हैं। लेकिन काम करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि आखिर इसकी कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से शुरू हुआ, इसकी परिभाषा क्या है, इसका पूरा नाम क्या होता है। क्योंकि हम जो काम करेंगे, किसी न किसी प्रोग्राम में काम करेंगे, तो उसके पहले हमें ये चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर शब्द से शुरू करते हैं। ठीक है, आज ये आपकी फर्स्ट क्लास है इसमें। ठीक है, तो अच्छा, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक शेयर जरूर करें। ओके दोस्तों, तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं स्टार्टिंग बिल्कुल कंप्यूटर क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, कंप्यूटर दोस्तों बहुत इजी है, आप सबको पता होना चाहिए चीज। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या डिवाइस कह सकते हैं हम। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन और डिवाइस है जो डेटा और इंफॉर्मेशन, डेटा यानी आंकड़ा और सूचनाओं को एकत्रित करता है, फिर उस पर प्रोसेस करता है, प्रक्रिया करता है, और प्रोसेस करने के बाद हमें अर्थपूर्ण परिणाम देता है, मीनिंगफुल रिजल्ट देता है। उसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर। अगर आपसे कोई पूछता है कंप्यूटर क्या है, तो आप क्या बताएंगे? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन और डिवाइस है जो डेटा और सूचनाओं को कलेक्ट करता है, एकत्रित करता है, फिर उस पर प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद हमें मीनिंगफुल रिजल्ट देता है। उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, हम ये देखते हैं कि आखिर इसका पूरा नाम क्या होता है कंप्यूटर का। आपको पता है क्या नाम है इसका पूरा? चलो देखते हैं हम। कंप्यूटर का पूरा नाम जो है COMPUTER। ठीक है, C फॉर कम्युनिकेशन। अच्छा, कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं और कॉमनली भी बोल सकते हैं, दोनों वर्ड हम बोल सकते हैं। ठीक है, जिसका मतलब होता है कम्युनिकेशन, मतलब क्या होता है? संचार। O फॉर ऑपरेटिंग या ऑपरेटेड। ऑपरेटिंग मतलब क्या होता है? चलाना। M फॉर मशीन। मशीन मतलब यंत्र। P फॉर पर्टिकुलर मतलब व्यक्तिगत। U फॉर यूज फॉर या अपडेट भी बोल सकते हैं अपन, है ना, यूज फॉर या अपडेट। T फॉर ट्रेड मतलब व्यापार। E फॉर एजुकेशन एंड R फॉर रिसर्च। ओके दोस्तों, तो कंप्यूटर का पूरा नाम अगर हम देखें तो क्या होता है? कम्युनिकेशन, ऑपरेटिंग, मशीन, पर्टिकुलर, यूज फॉर या अपडेट, ट्रेड, एजुकेशन, रिसर्च। ये कंप्यूटर का पूरा नाम होता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल बेसिक, इसको आप नोट करते जाइएगा। तो ये हो गया कंप्यूटर का पूरा नाम। अब हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, अब कंप्यूटर की अगर हम उत्पत्ति की बात करें, यानी कंप्यूटर शब्द कैसे बना, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ये आपको इसका बिल्कुल हिस्ट्री अगर हम बात करें, कंप्यूटर का इतिहास क्या है, तो आज हम यही देखने जा रहे हैं। हिस्ट्री क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो जैसा कि आपको पता है कि बहुत पुरानी बात, अगर हम बात करें आदिम मानव के समय की बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या था कि लोगों के पास नॉलेज की कमी थी, है ना, नॉलेज की कमी थी। उसकी वजह से वो लोग क्या करते थे, जैसे कोई चीज़ काउंट करना है तो काउंट करने के लिए कंकड़ पत्थर का सहारा लिया करते थे। अपन ने खूब पढ़ा है पर्यावरण वगैरह में। ठीक है, फिर याद रखने के लिए उसको क्या करते थे, दीवालों में या पत्थरों में लिख दिया करते थे, है ना, जिससे उनको याद रहे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो
इस समस्या का सलूशन निकालने के लिए सबसे पहले चीन ने प्रयास किया। जो चाइना है, चीन देश है, चीन कंट्री, उसने प्रयास किया। उन्होंने ये सोचा, वहाँ के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये सोचा कि ऐसी कोई मशीन बनाई जाए जिससे ये जो काउंटिंग का काम है, कंप्यूटिंग का काम है, ये आसान हो जाए। तो चूंकि जो काम की शुरुआत हुई, जो इसकी शुरुआत हुई, प्रारंभ उत्पत्ति हुई, हम जिसको बोलते हैं काउंटिंग करना, चीनी शब्द यानी लैटिन भाषा में उसको क्या बोलते हैं? कंप्यूट। क्या बोलते हैं? कंप्यूट। ये COMPUT, तो ये कंप्यूट बोलते हैं उसको। इसका मतलब होता है पता है क्या? गिनती करना, गिनना। हम उसको अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? काउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो शुरुआत जो उत्पत्ति हुई किससे हुई है? कंप्यूट शब्द से हुई है। चूंकि इसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था? काउंटिंग का काम या कंप्यूटिंग का काम आसान हो जाए, गणना करने का काम आसान हो जाए। तो कंप्यूट शब्द से शुरुआत हुई और जो उन्होंने फर्स्ट टाइम जो पहली मशीन बनाया, उस मशीन का नाम उन्होंने क्या रखा? कंप्यूटर। यानी कंप्यूट शब्द से ही कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब एक शब्द में अगर हम इसको बोलें तो अपन क्या बोल रहे हैं? कंप्यूटर। कंप्यूट मतलब होता है गणना करना। तो कंप्यूटर मतलब क्या हो गया? मतलब कंप्यूटर मतलब गणना करना, तो कंप्यूटर मतलब गणना करने वाला। जिस तरीके से हम यूज बोलते हैं, तो यूज मतलब उपयोग करना है और यूजर मतलब उपयोग करने वाला। तो सेम कंडीशन, कंप्यूटर मीन्स गणना करना, तो कंप्यूटर मतलब गणना करने वाला यंत्र। तो चूंकि हम इतना बड़ा तो बोल नहीं सकते, एक वर्ड में उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर। और हिंदी में इसको बोलते हैं संगणक। क्या बोलते हैं? संगणक। आज आपको यह पता होना चाहिए कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो हिंदी में क्या बोला जाता है? संगणक। और जो लोग कंप्यूटर जीके, जो जीके की पढ़ाई करना चाह रहे हैं, जी को रटना चाह रहे हैं, उनको रटना नहीं है। वीडियो आप पूरा देखेंगे, हमारे पुराने वीडियोस देखेंगे और ये वीडियो जो हम आपको बना रहे हैं, तो उनका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी इंटरव्यू को मतलब आप पास कर सकते हैं। इंटरव्यू में हो सकते हैं कोई CPCT के एग्जाम दे रहे हो, उसको आप निकाल सकते हैं, बशर्ते आपके पास एक एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि पूछी जाने वाली चीज़ें यही होती हैं बेसिक। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? कंप्यूटर शब्द से हुई है। कहाँ से शुरुआत हुई है? किसने शुरुआत किया है? सबसे पहले चीन ने प्रयास किया। उसने जिस मशीन का बनाया उसका नाम उसने कंप्यूटर रखा। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोला जाता है। ठीक है, अब आपको ये पता चला कि ये संगणक की मशीन तो बन गई, इसकी उत्पत्ति हो गई, सारी चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं कि जब ये सब चीजें बन गई, जब फर्स्ट टाइम जो मशीन बनाया था, पहली मशीन बनाया था जिसका नाम अबेकस था, विश्व का पहला कंप्यूटर। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बताएंगे? विश्व का पहला कंप्यूटर अबेकस। ठीक है, अब वो मशीन चूंकि इतनी बड़ी थी, बहुत बड़ी मशीन थी, उस पर काम करना बहुत डिफिकल्ट था, बहुत कठिन था काम करना। तो फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे उस पर डेवलपमेंट करना चालू किया लोगों ने, उस पर विकास करना चालू किया और इसके बाद बहुत सारी हमारे सामने मशीनें आई। लेकिन अगर हम श्रेय की बात करें तो जो चार्ल्स बेबेज हैं, जिनको फादर्स ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, उन्होंने पहला कंप्यूटर बनाया था। नाम जिसका क्या रखा था उन्होंने? डिफरेंशियल इंजन। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर के पिता किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, उन्होंने 2 कंप्यूटर बनाए थे और इसके बाद फिर धीरे धीरे करके डेवलपमेंट चालू होना शुरू हुआ। चूंकि पहले जो बना था उस कंप्यूटर में क्या था कि अपन केवल क्या कर सकते थे? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यही काम कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे उसकी जरूरत बढ़ी, उसमें डेवलपमेंट चालू हुआ, काम चालू हुआ और उन्होंने बहुत सारी मशीनें बनाना चालू किया। साइज बहुत बड़ी हुआ करती थी, साइज को कम किया। फिर इसके बाद उसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो थी बहुत कम थी, उसको बढ़ाने पर उन्होंने काम किया। कीमत बहुत ज़्यादा थी, उसको कम करने की कोशिश किया। तो दोस्तों हमारा जो अगला वीडियो होगा, इतना एक बार में काफ़ी है, हमारा जो अगला वीडियो आपको मिलेगा उसमें हम ये बताएंगे कि आखिर जनरेशन क्या है कंप्यूटर की, कहाँ से शुरू हुई, अब तक कितने जनरेशन में कंप्यूटर को बांटा गया है और किसकी क्या विशेषता थी, किस जनरेशन की। आज हम किस जनरेशन पर काम कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप आज किसी भी दुकान में जाते हैं, कभी भी आप कंप्यूटर आपको अगर खरीदना है तो आपको कंप्यूटर का बेसिक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मायने रखता है उसका नॉलेज होना। ठीक है, तो हम देखेंगे अगले वीडियो में कंप्यूटर की जनरेशन, चूंकि बड़ा काम है उसको समझने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तब तक आप बने रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।